जय मसीह की मेरे प्यारे लोगों, मैं आज आपके सामने एक वचन शेयर करना चाहता हूँ जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 वचन। और वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यह सिर्फ एक वचन नहीं है, ये एक बुलाहट है। परमेश्वर हमें बुला रहा है प्रियो, भीड़ में अलग चलने के लिए, पाप से हटकर जीने के लिए और एक ऐसा जीवन जीने के लिए जिससे हम उसे साफ साफ देख सकें। प्रियो, आज हम इस वचन से कई बातों को आज हम सीखेंगे। पहली बात है, मन की शुद्धता क्या है। वचन में लिखता है, जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्यारे लोगों, शुद्ध मन का मतलब क्या है? आप इससे क्या समझते हैं? क्या इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह पाप से मुक्त हो? नहीं प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन मन की शुद्धता का अर्थ है एक ऐसा हृदय जो दोहरा नहीं है, जो बाहर कुछ और अंदर कुछ और नहीं है। कई सारे लोग जो है दोहरी हृदय वाले जीवन जी रहे हैं। उस तरह का जीवन मन की शुद्धता नहीं है। शुद्ध मन वो है जो ईमानदार है, जो गुप्त में भी वही करता है जो प्रभु को भाता है, जो पाप से लड़ता है और हर दिन खुदा के करीब जाने की चाह रखता है। यह है शुद्ध मन, यह है मन की शुद्धता। मेरे प्यारे लोगों, दूसरी बात, क्यों जरूरी है मन की शुद्धता? बाइबल कहती है पहला शमूएल 16:7 वचन में, परमेश्वर जो है मन को देखता है। लोग तो हमारे चेहरे, कपड़े, काम और प्रतिष्ठा को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है सीधे हमारे मन को देखता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, अगर हम उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर हम उसे देखना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा। प्यारे लोगों, हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना होगा। और तीसरी बात जो है, वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का देखना मतलब आप क्या समझते हैं? प्यारे लोगों, पहला अर्थ यह है, इस जीवन में हम उसकी उपस्थिति का जो है अनुभव करना। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम उसकी बातों को समझने लगते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम उसकी बातों को क्या करने लगते हैं? समझने लगते हैं। उसकी शांति को महसूस करने लगते हैं। हमें मार्गदर्शन मिलने लगता है, हमें उसकी अगुवाई मिलने लगती है। वचन जीवित हो उठता है। हालेलुया। और दूसरा अर्थ यह है, एक दिन हम स्वर्ग में उसे आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। कितनी आनंद का विषय है मेरे प्रिय लोगों। आप परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि जो उसके लिए पवित्र जीवन जीते हैं, वे उसके साथ जो है अनंत काल तक क्या होगा? बिताएगा। और चौथी बात, क्या हमें यह शुद्धता खुद से मिलती है? नहीं प्रियो, ये हमें खुद से नहीं मिल सकती। मन की शुद्धता हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि यीशु के लहू से मिलती है। यीशु ने जो कलवरी पे अपना लहू बहाया है, उस लहू से हमारी शुद्धता होती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करके यीशु के पास आते हैं, तो वह हमें धोता है, नया बनाता है और हमें एक ऐसा हृदय देता है, एक नया हृदय देता है जिसमें ना तो कोई गंदगी होती है, ना कोई पाप होता है, ना कोई किसी प्रकार का बुराई होती है। प्यारे लोगों, बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 1:9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारी पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। यदि आप चाहते हैं
आपकी मन हृदय साफ हो तो मेरे प्यारे लोगों यीशु के करीब जाइए। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मेरा विचार शुद्ध है? क्या मेरे इरादे, मेरे गुप्त काम प्रभु को प्रसन्न करते हैं? मेरे प्यारे लोगों, अगर नहीं है ऐसी तो अभी प्रभु के पास आइए, क्योंकि उसने कहा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज यही आशीष हमारे लिए है। और मेरे प्यारे लोगों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से सहायता मांगिए, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप ये प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मुझे एक शुद्ध मन दे, मेरे विचारों को, मेरे इरादों को, मेरे जीवन को तू शुद्ध कर दे। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, जैसा तू है वैसा मुझे तू बना दे। हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। यदि आपको यह वचन छुआ है और परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें किए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और कमेंट में लिखिए कि प्रभु मुझे शुद्ध मन दे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष को प्रदान करे।